जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है, उनका चैन सुकून क्यों छिन गया है, क्यों वो बेचैन है। ठीक है, उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है उनकी लाइफ में कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, रीडिंग को देखना है, रीडिंग को पूरा देखना है, पूरा सुनना है। अगर किसी को पसंद रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है इनकी रातों की नींद उड़ गई है, इनकी करंट फीलिंग क्या है। देखो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, साइन सारे हैं क्योंकि आ चुका है द मैजिशियन। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपका इनके साथ जो रिलेशन है, किसी का यहाँ पर 6 साल पुराना है, किसी को 9 साल, 4 साल, किसी को 1 साल हुआ है, या किसी को यहाँ पे कुछ कम टाइम हुआ है। ठीक है, बट आप जो भी देख रहे हैं किसी एक्स के लिए ही देख रहे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ है या जीएबी है। आप दोनों को मिलकर एक दूसरे से एक अजीब सा सुकून, अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। आप भी नहीं समझ पाते हो कि आखिर कनेक्शन क्या है, और ये भी नहीं समझ पाते आखिर कनेक्शन क्या है। कभी इन्होंने आपसे मैरिज का वादा किया कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बनी हो या मेरे लिए बने हो, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। और ऐसा लगता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है या हम कई सालों से जानते हैं। ठीक है, दोनों को मिलके ऐसा नहीं लगता कि हम कभी अनजान इंसान हैं, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों का यहाँ पे, कुछ लोगों का है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि डिवाइन ने आपको मिलाया है, एक दूसरे के लिए बने हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन बहक गए हैं, इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, जिस वजह से ये पर्सन सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, इन्हें फील तो होता है आपसे मिलकर कुछ अजीब सा, एक अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सा खिंचाव, कि ना चाहते हुए आपकी तरफ चले जाना, ना चाहते हुए आपसे बात करने लग जाना, ना चाहते हुए आपसे मुलाकात कर लेना। ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं पाते, इनको दिखाई नहीं देता, ये सच्चाई को नहीं देख पा रही, ये आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे, वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। तो ये पर्सन हमेशा आपसे दूर भागते रहते हैं, हालांकि फील इनको भी होता है कि कुछ तो अजीब है, बट ये समझ नहीं पा रहे। एक से ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से पर्सन कंफ्यूज है, सच्चाई को नहीं समझ पा रहे, रियलिटी को नहीं समझ पा रहे।
हो सकता है आपने इनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी समय गुजारा है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हो, ठीक है? और किसी कॉलेज में आप इनको मिले हो या स्कूल टाइम से आप इनको जानते हो, काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हो, लेकिन दोस्ती से कनेक्शन कहीं न कहीं प्यार में बदला है और ये हो सकता है आपके कहीं आमने-सामने रहते हो, ठीक है? आप काफ़ी दिनों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं आपकी फीलिंग को। आपको तो कभी-कभी लगता है कि हो सकता है हमारा कनेक्शन सोल कनेक्शन है या फिर हम ट्विन फ्लेम है या फिर कुछ तो ऐसी बात है कि समझ में नहीं आता कुछ। तो ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने ईगो में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता है किसी से और अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा है। गलतियाँ करेंगे, मानेंगे कभी नहीं, सॉरी बोलने की आदत नहीं है। सॉरी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है? और इनकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल चुका है। जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, आपसे जो छुपा रहे थे, कहीं न कहीं आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है। अब चाहे इनके दोस्तों ने बताया हो या फिर आप दोनों से कोई मिला हुआ इंसान है उसने बताया हो या फिर ऑटोमेटिकली आपको पता चला हो, लेकिन इस वजह से ये पर्सन की हवाइयाँ उड़ गई हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। रात के टाइम जब ये अकेले होते हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करना, सोचना, इल्यूज़न की एनर्जी में जीना, भ्रम की दुनिया में जीना। कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाए? कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया कि वो मुझे माफ़ करेगी या नहीं करेगी, वो कहीं वो मेरे पे ब्लेम तो नहीं लगाया? तो इनको डर है आपको खो देने का, आपसे दूर जाने का या फिर कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इनको कुछ गलत राह दिखाते हैं और ये उसी राह पे चलने लग जाते हैं, ठीक है? ओवरथिंकिंग करना मदर इश्यू हो सकता है। सच्चाई को नहीं देख पा रहे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए परमात्मा ने मिलाया है, ठीक है? लेकिन ये नहीं समझने के लिए रेडी हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कनेक्शन तो आपका जोड़ दिया है, बट ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। ये अपनी मस्ती में मस्त रहना, ठीक है? किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, फ्रीडम लवर है, इनको फ्रीडम चाहिए, किसी चीज़ में कोई भी इंटरफेयर करे इनको पसंद नहीं है। ये अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले पर्सन है और कहीं न कहीं ईश्वर पे छोड़ दिए, जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा आगे जो भी होगा, ठीक है? तो अभी ये आपसे एज में कम भी हो सकते हैं, एज डिफरेंट इश्यू है आप दोनों के बीच में, बट ये अट्रैक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है कि आप इनके लिए बने हो। जब ये दूर जाते हैं तब ये बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनको धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब ये पास होते हैं तब इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर ना जाएँ, अभी दूर जाते तो इनको लगता है कि आपके पास आ जाए। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया बेवजह। बेवजह क्या, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कि किसी ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत अच्छे से बात कर ली तो इनको लगा ये अपना है और जो सच में इनको अपना है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? और ये पर्सन थोड़ी एज में कम है आपसे, तो इनकी मेंटालिटी वही वाली है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, बड़े-बड़े सपने देखना, बड़े-बड़े वादे करना और उनके पीछे भागना, ठीक है? क्यों भाग रहे हैं दूसरे के पीछे? क्योंकि ये पर्सन देखो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते, समझते सब कुछ है, प्यार है इन्हें, चाहत है, केयर भी है, बट ये किसी झंझट में नहीं फँसना चाहते। कहते हैं ना यार, अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ तो इंसान पीछे पड़ जाता है कि उससे शादी करो, रिश्ता निभाओ, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ये ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते, इसलिए पर्सन आपसे दूर भागते हैं, शादी के नाम से दूर भागते हैं, ठीक है? इनको अपना काम निकलवाना है, तो ये आपके पास दौड़े-दौड़े आएँगे, आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करेंगे कि भई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है? हो सकता है कुछ लोग न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। देखो, जब इनका अपना खुद का मन होता है ना, तो ये आप पे बहुत सारा प्यार लुटाते हैं। ऐसे जन्मों-जन्मों का प्यार एक दिन में लुटा देंगे
और कभी कभी आपसे इतनी रूडली बात करेंगे, आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है, ये बहुत खड़ूस इंसान है, इससे बात करना बेकार है, ये अपना मनमानी इंसान है, इसका मन होता तो अच्छे से बात करता, नहीं मन होता तो बिल्कुल बात नहीं करता। ठीक है, कभी कभी बहुत सारा प्यार दिखाएंगे आपके लिए। ये दिल क्यों तोड़ के गए हैं आपका? क्योंकि थर्ड पार्टी स्ट्रांग है इनकी लाइफ में, जिस वजह से पर्सन दूर भागते हैं आपसे। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा ये इमोशनल है, थर्ड पार्टी के लिए भी ज्यादा इमोशनल नहीं है, उस उधर भी यही कर रहे हैं जो आपके साथ कर रहे हैं, उधर भी ज्यादा सीरियस नहीं है, आपको लेकर भी सीरियस नहीं है। इनको लगता है कि बस जिंदगी अभी मौज मस्ती करने की, अभी जिंदगी के मजे ले लो, जिंदगी का आनंद ले लो, समय निकल जाएगा पता नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं, चालाक नहीं, चालाक बहुत है पर्सन, इन्हें पता है कि कैसे सिचुएशन को संभाला जाता है, सब जानते हैं, साम दाम दंड भेद करके रिश्ते को संभाल लेंगे, जो भी स्ट्रगल इनकी लाइफ में आ जाएगा उसका सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगर आप इनसे कहीं शादी कर लिए तो इनको बर्डन फील होने लग जाता है, इनको बोझ लगने लग जाता है। देखो कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई यहाँ पर है जिसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं उसके, ठीक है, और आप चाहते हो कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक रहे, तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन ये भाग के कितना भी आपसे भाग नहीं पाएंगे, बार बार डिवाइन इनको वहीं लाके खड़ा कर देता है आपके सामने। ये दूर भागते हैं उतना ही करीब आ जाते, जितना दूर भागते उतना करीब आ जाते, क्योंकि आपका इनका जो कनेक्शन है ना, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आप इनके साथ चले आ रहे, कोई ना कोई थर्ड पार्टी बीच में आके आपका रिश्ता खराब कर देती है, जबकि एक दूसरे से आप इमोशनली कनेक्ट हो, और इनकी आदत हो सकती है एक से ज्यादा लोगों से बात करने की, एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन बनाने की, तो इस वजह से पर्सन रियलिटी को नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे आप क्या चाहते हो इनसे। आपको रिग्रेट किस बात का है, इस रिश्ते में आ गए। आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे अकेले ही चलना था, ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, हम अच्छे खासे तो जी रहे थे, क्यों इसको पड़ी थी हमारी लाइफ में आने की, नहीं आना चाहिए था इसको, जब साथ नहीं देना चाहिए था, जब किसी तीसरे पर्सन के पास भागना चाहिए था, ये जाना है तो भाई क्यों आए मेरी लाइफ में, नहीं आना चाहिए था। आपको जस्टिस चाहिए, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, इस चेंज होके बदल कर आपके पास आएंगे, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी इनसे, कितना भी दूर भाग लें, एक टाइम ऐसा आएगा इन्हें थर्ड पार्टी से दर्द मिलेगा, पेन मिलेगा, अनकंडीशनल दर्द, कहते हैं ना कि दर्द संभाले से संभल नहीं रहा है, ठीक है, वो दर्द इन्हें थर्ड पार्टी से मिलेगा, तब ये चीखते हुए आपके पास आएंगे, गलती होगी, सॉरी, समझ नहीं पाया था, भटक गया था, भटक गई थी, उस टाइम मेरा दिमाग ठीक नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे जो मैं कर रहा था, मैं कर रही थी वो ही मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो आपको रिग्रेट किसी बात का है, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, तो बताएं कमेंट में आपसे क्या गलती हुई है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खो गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है, अगर ये आपसे ठीक से बात नहीं करते तो आप बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हो, आपको लगता है कि चीज़ें अब सब कुछ खत्म हो गई, हाथ से निकल चुकी है, और फिर आप अकेले चलने का सोचते हो, कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, कभी कभी आपका मन बहुत उदास होता है तो कहीं आप किसी गार्डन में अकेले चले जाते हो घूमने के लिए, जहाँ पर आपको सुकून और शांति मिलती है, आपके पार्टनर के पास आपकी कोई पुरानी पिक है, कोई ओल्ड पिक है, कोई चैट हो सकता है, तो ये पर्सन उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो इनको सुकून मिल जाता है। यहाँ जस्टिस आपके साथ होगा, ये करे ना करे, ईश्वर आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, आपका रिश्ता बैलेंस होगा, कहीं ना कहीं जो अभी क्लैरिटी नहीं मिली है वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है, लीगल मैटर पे यहाँ पे कोई बात हो सकती है, आपको कोई इंडिकेट मिल सकता है, और ये पर्सन खुद आपसे किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये लौट कर तो आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये समझे ना समझे, दिल से समझे बात अलग है,
देखते हैं कि लौट कर आएंगे या फिर कुछ और ही होगा आगे जाकर। आप भी इस पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो, ठीक है। जो क्लैरिटी आप चाहते हो वो अभी तक मिली नहीं है। आप इनका डिसीजन जानना चाहते हो कि आखिर क्या डिसीजन लेना, ठीक है। इनको रियलाइजेशन होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा होगा आपको खोकर या आपसे दूर जाकर, ठीक है। तब ये पर्सन आपके साथ कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रखेंगे, आपके कांटेक्ट में आएंगे, आपको फिर से अपने प्यार का प्रपोजल देंगे कि हाँ चलो ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी से गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था या मैं समझ नहीं पाया। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पर्सन लौट कर आएंगे। जिस दिन इनको रिग्रेट होगा, रियलाइजेशन होगा, अभी नहीं हो रहा है ना, इनको होगा बहुत जल्द। इनको रियलाइजेशन होगा तभी आपको जस्टिस देंगे और तभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे, ढूंढते हुए आपके करीब आएंगे, आपके पास आएंगे, कुछ चेंज के साथ, बदलाव के साथ। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं और ये बेफिक्र हो जाते हैं, इनको लगता है कि ये जिस पर हाथ रखेंगे वो इनका हो जाएगा। इस वजह से थोड़े से लापरवाह है, केयरलेस है, ठीक है। ये मस्त मौलक किस्म के इंसान है, ज्यादा सीरियसली नहीं सोचते। तो ये बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए बेताब बेकरार होगी, तभी मिलेंगे आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइजेशन होगा कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, आपको धोखा दिया या फिर किसी थर्ड पार्टी में चले गए या दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। जो सच्चा प्यार है, जो सच्चा इंसान, उससे दूर भागते हैं। जो टाइम पास कर रहा है वो इनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो बहुत जल्द इनकी अवेकनिंग होगी, कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन होगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आज के इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 777, और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, आपको ईश्वर को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है। जितना आप लोग थैंक्स बोलेंगे उतनी चीज़ें आपकी लाइफ बहुत जल्द बैलेंस होंगी, बेटर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।